हम किसान साथियों, हम फिर याद दिलाना चाहते हैं, जो हमने कहा था वो किया है और आगे भी करेंगे। पहले तो हम किसानों की सिर्फ एक ही मंशा थी कि बीजेपी को इस बड़ौदा उपचुनाव में धूल कैसे चटाई जाए। इसके लिए 2 नरवाल थे आमने सामने। एक नरवाल का जो समझौता हुआ है वो किसानों के उससे ही हुआ है, ताकि किसान की वो डिवाइडेड ना हो और खट्टर की गर्दन पे गोडा रखने में आसानी हो। दूसरा जो हमारा लक्ष्य था कि भाई पार्टी कोई हारे कोई जीते, किसान नहीं हारना चाहिए। इसका उदाहरण 5 नवंबर को जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। बलराज कुंडू के माध्यम से ये बिल पेश करवाया है और जो भी समर्थन करेगा उसको हम धन्यवाद भी करेंगे, और जो नहीं करेगा अंदर बलराज कुंडू जैसे विधायक संभालेंगे और बाहर किसान संगठन संभालेंगे। 5 नवंबर याद रखना, 5 नवंबर को हर किसान सड़क पे होगा और पंचकुला से लेके और संगरूर बॉर्डर तक सारा किसान बॉर्डर सील कर देगा। इनको चंडीगढ़ से निकलने का, हरियाणा में एंट्री का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कि पार्टी का संविधान एक अलग चीज़ है, देश का संविधान एक अलग चीज़ है, तो हमें देश का संविधान फॉलो करना चाहिए। हुड्डा हारो या खट्टर हारो, हम तो ये कहते हैं किसान नहीं हारना चाहिए। ये हमारा शुरू से ही लक्ष्य था और उसमें हम कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। जो हमने बड़ौदा में घर घर जाके, गांव-गांव जाके जो ये पंचायत की है, किसान जगाने का काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अब किसान साथियों, आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि 5 नवंबर को जो भी अपने आप को किसान समझता है या किसान के उससे परिवार से है, हर उसको सड़क पे आना होगा। ये जो 40 विधायक हैं इनका इलाज बांधना ज़रूरी है। और रही बात दुष्यंत वालों की, इतने 5 नवंबर से पहले अगर या तो वे समर्थन कर देंगे, नहीं समर्थन कर देंगे तो उनकी कुर्सी को लात भी मार देंगे हम। इतनी हमारे में ताकत भी है। आज जहां 3 काले कृषि कानूनों से पूरा देश तराई तराई कर रहा था, जहां रेलवे ट्रैक पे किसान खाना बना रहे हैं, जहां दिन रात अपना नेशनल हाईवे पे बैठे हैं, और पंजाब में यहाँ तक की स्थिति आ गई है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ना किया जाए। और इसी तरह से सिरसा में जिस तरह से किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया हुआ है, कल 17 संगठनों की एक बार दोबारा मीटिंग हुई है और 9 तारीख को मुख्यमंत्री के आवास पे किसान पहुंचेंगे। और पिछले विधानसभा की वो लाइनें याद आती हैं जिसमें दुष्यंत ने वायदा किया था कि कुंडू साहब, ये किसानों का जो एमएसपी बिल है, ये प्रस्ताव भी पास होगा और केंद्र तक भी जाएगा। तो आज जो जजपा के विधायक हैं और जो कांग्रेस के विधायक हैं, जिनके लिए किसानों ने अपने सर के ऊपर से एक रास्ता देके आज भाजपा को हराने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, लेकिन हुड्डा साहब, आपको कुछ सीखना चाहिए पंजाब से, अमरिंदर सिंह से। आप कहते थे किसानों की ज़मीन की कुड़की नहीं होगी, आपने तो खाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया था। पंजाब सरकार ने ना इस पे भले कानून पास किया है, बल्कि सीपीसी में एक परमानेंट अमेंडमेंट कर दिया है, जिसमें व्यवस्था की गई है कि 2.5 एकड़ से जो भी किसान की ज़मीन है, चाहे कितने भी कानून आ जाएं आगे भविष्य में, लेकिन किसान की ज़मीन की कुड़की सिविल प्रोसीजर के माध्यम से कभी नहीं होगी। वो ऐतिहासिक काम आज उन्होंने अमरिंदर सिंह ने किया है, और वहाँ के संगठनों को, किसानों को, हर एक वोटर को राजनीति से ऊपर के सोचना चाहिए। जो सीएम अपने पद के लिए त्याग पत्र भी आज जेब में लिए घूम रहा है, और जिन्होंने अपनी सरकार गिरने तक के लिए भी खुली चुनौती कर दी कि मैं किसान के साथ रहूँगा, मैं किसान से पीछे नहीं हटूँगा, तो ये अनुसरण जब किसान आंदोलन पंजाब से हरियाणा में उसी अग्नि से, उसी दहनी से आज देखा जा रहा है, तो विपक्ष क्या खाली एक सीट के लिए आज किसानों के बीच में खड़ा है। आज हुड्डा साहब को भी चाहिए कि इन बिलों के बारे में कुछ सार्थक प्रयास करें। अगर उनमें ज़रा से भी किसान के नाम की गैरत है तो अपने 31 विधायकों के साथ विधानसभा कार्रवाई होने से पहले
वो हस्ताक्षर लेके जाएं, और जो विधायक इस पे हस्ताक्षर नहीं करते, चाहे भाजपा के हैं चाहे जजपा हैं, किसान उनके घर पे घेराव करके वो दस्तक करा के लाने की पहल करेंगे। लेकिन हुड्डा साहब, आपकी तरफ से कुछ इसमें इनिशिएशन होना चाहिए। पिछली बार जो आपने किसान की पीठ में छुरा मारने के काम किया था, और जो 54 बिल्डरों के लिए आपने उनके बिल को वहाँ पास कराया था, तो इस सदन में सबकी नज़रें विधानसभा की कार्रवाई पे तो रहेंगी ही, उससे पहले हम आपकी पार्टियों का इस प्राइवेट बिल पे हस्ताक्षर से सपोर्ट चाहते हैं। इसकी कॉपी हमने आपके पीएस को सप्लाई कर दी गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों को ये अमेंडमेंट हम भेज रहे हैं। या तो आप बड़ौदा की इस पृष्ठभूमि में अपना स्पष्टीकरण हस्ताक्षर के साथ दीजिए, नहीं तो किसान इसमें कोई भी फेरबदल करके एक कड़ा निर्णय, चाहे उसमें कांग्रेस को नुकसान हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे जजपा का हो, एक बड़ा फैसला लेने के लिए किसान व किसान पंचायत करके चुनाव से पहले पूरे बड़ौदा के चुनाव की रणनीति और दिशा बदलने की ताकत रखता है। किसानों, इस संदेश को आप सीरियसली लीजिए। पार्टियां कोई भी बनती रहें, हमें जो किसान के कानून विधानसभा में बनते हैं, यदि उन कानूनों पे साइन करने के लिए जो आज वोट के लिए आपके दरवाजे पे है, अगर वो हस्ताक्षर नहीं कर सकता, वो ना आपके बीच का है, वो आज भी धोखा देगा, उसने आगे भी धोखा दिया है, तो वो उसका ट्रैक यहीं से आप देख सकते हैं। आपके दरवाजे पे आज आपके कानून हैं। आप आज हुड्डा साहब से, जजपा से जो भी वोट मांगने आए, आप कहिए कि अपने विधायकों के साइन कीजिए, अन्यथा आप वोट मांगने के लिए हमारे दरवाजे पे मत आइए। और जिस दिन ये प्रक्रिया चलेगी, सब किसान शांतिपूर्वक धरने के साथ हर एक विधायक के घर के सामने बैठेंगे, और ये इंतज़ार रहेगा कि किसान के साथ विधायक या पार्टियां खड़ी होती हैं या किसान का गला काटने में खड़ी होती हैं। ये एक देखने की घड़ी है। जय किसान।